हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग सीखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने आपको सिखाया हुआ था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास देखा होगा और आपको पिछली क्लास में जितना भी चीज़ सिखाया गया है सब बढ़िया से अगर समझ में आया है तो आज की क्लास में जो भी आप सीखेंगे ना आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो पहले जाकर के पिछली क्लास देख लीजिए, तब जाकर आप इस क्लास को देखेंगे ना तभी आपको समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की इस सुपर डुपर क्लास को। तो दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है मैंने सिखाया हुआ है। एक बार फिर हम लोग सीख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र दोस्तों ने बताया कि दो प्लेटें होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं। ये देखो दो प्लेटें, पहली प्लेट आपका ये हो गया और दूसरी प्लेट आपका ये हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं कि बहुत कम दूरी पर स्थित होती हैं। और इन दोनों प्लेटों को जब किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो पहली प्लेट पर प्लस आवेश आता है, पहली प्लेट पर प्लस आवेश आता है और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर जितना पहली प्लेट पर प्लस आवेश आया है ना, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। जितनी पहली वाली प्लेट पर प्लस आवेश आया है उतना ही दूसरी प्लेट पर क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। तो यह जो व्यवस्था होती है यही व्यवस्था क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। यही व्यवस्था क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो आज की क्लास में हमको इसकी धारिता नहीं निकालनी है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नहीं निकालनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब निकालनी है जब इस प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया हो। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ये रख दिया गया है। ये हमने क्या रख दिया है, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया। और फिगर को थोड़ा बड़ा करते ना तो और अच्छा लगेगा। ये देखो फिगर को मैंने क्या कर दिया, ये देखो ये बड़ा कर दिया, ठीक ना। यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, प्लस क्यों यहाँ पर है और यहाँ पे क्या ये माइनस क्यों है, चाहे स्मॉल क्यों लिखो चाहे कैपिटल क्यों लिखो, ये तो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है इस परावैद्युत पदार्थ है का जो परावैद्युतांक है मान लेते हैं क्या है, कैपिटल के है। ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है ना दोस्तों प्लेटों के बीच में, इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वह क्या है, कैपिटल के है। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग कितना मानते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरिया को हम लोग कितना मानते हैं, छोटका डी मानते हैं। ये छोटका डी है। ठीक, अच्छा मान लेता हूँ जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसकी मोटाई, इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी है। अब दोस्तों जरा सोच के बताओ, जरा समझ के बताओ कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी टोटल है डी और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है स्मॉल टी, तो बताओ कि इस वायु या निर्वात यानी ये जो प्लेट है, अगर ये प्लेट केवल ऐसे रहता तो ये प्लेटों के बीच में क्या है, वायु या निर्वात है। प्लेटों के बीच में क्या है, वायु या निर्वात है। तो पूरी दूरी क्या थी, ये डी थी, पूरी दूरी क्या थी, डी थी। अब इस प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ अगर आ गया है तो ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान कितना बचा। मैंने क्या पूछा कि ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान टोटल मिलाकर के कितना बचा। तो आप कहोगे अरे सर ये तो आपने क्या पूछ लिया। अरे मेरे भाई कुछ नहीं पूछा, मैंने ये केवल ये हटा दो, ये हटा दो, यानी ये टी हटा दो। टी हटाने का मतलब टी निकाल दो, टी हटाने का मतलब टी निकाल दो। अरे टी निकाल दो मतलब डी माइनस टी बचा। क्या बचा, डी माइनस टी बचा। तो आपका टी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ है जबकि डी माइनस टी दूरी तक वायु या निर्वात है। डी माइनस टी दूरी तक वायु या निर्वात है जबकि टी दूरी तक क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। चलो भाई, तो अब मैं देखो क्या लिख देता हूँ, यदि वायु या निर्वात के लिए, यदि वायु या निर्वात, यदि वायु या निर्वात, अच्छा वायु या निर्वात कितना है, अर्थात डी माइनस टी, ये डी माइनस टी दूरी तक क्या है, वायु या निर्वात है।
यदि वायु निर्वात अर्थात d माइनस टी दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 हो तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। होगा कि नहीं भाई? E1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा को मैं चेंज कर दूँ क्यू में तो हो जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0। वाह भाई, मजा आ गया ना। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको ऐसे ही सिखाया हुआ था, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ था, बस केवल वहाँ पे डायरेक्ट ई माना हुआ था और यहाँ पे मैं E1 और E2 मान रहा हूँ। E1 वायु निर्वात के लिए और परावैद्युत माध्यम के लिए E2 मान रहा हूँ और कोनो चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, पिछली वाली क्लास के जैसा है इस वाली क्लास, कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग हो रहा है। चलो भाई, अब देखो, अब जैसे मैंने लिखा यदि वायु निर्वात के लिए अर्थात d माइनस टी दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया। अब इसी आगे मैं इसी तुरंत मैं क्या निकाल लूँ? इसका विभवांतर निकाल लूँ, यानी V1। यदि विभवांतर V1 हो, डायरेक्ट क्या विभवांतर निकालने, डायरेक्ट तथा या डायरेक्ट चलो या V1 करके V1 बराबर, अच्छा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है A इंटू डी। कैसे होता है मैंने ये भी आपको बताया कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे V का काम, जो डेल्टा V है यहाँ पे V कर रहा है, जो डेल्टा एक्स है वहाँ पे D कर रहा है। तो V बराबर होता है E इंटू डी। तो यहाँ पे V बराबर E इंटू डी, तो E की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? E1 लिखूँगा और D की जगह यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं D माइनस टी लिखूँगा। ये चेंजिंग समझ में आ रहा है ना? D माइनस टी। देखो V बराबर E इंटू डी फार्मूला होता है, तो E की जगह पे E1 और D की जगह पे D माइनस टी हो गया। तो V1 बराबर E1 का मान हमने क्या निकाला है? Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस टी। ठीक, ये V1 आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम लोग पहले क्या निकालेंगे? E2 निकालेंगे, तब जाके V2 निकालेंगे। तो E2 क्या होगा? E2 जो हमारा होगा परावैद्युत माध्यम के लिए, यदि परावैद्युत माध्यम अर्थात टी दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो ना, इतना मैं लिख के करूं तो आपको और ज़्यादा समझ में आने वाला है ना। ये चीज़ समझ में आगे बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? चलो भाई, मेरे साथ पसीने बहाओ, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, आगे क्या लिखूँ? यदि परावैद्युत पदार्थ अर्थात परावैद्युत पदार्थ कहाँ तक है? टी दूरी तक है। अर्थात टी दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो अब दोस्तों क्या लिख सकता हूँ? E2 बराबर, अब आप समझ गए होंगे E2 बराबर क्या लिखाने वाला है। अब देखो E1 बराबर हमने क्या लिखा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। क्या E2 बराबर भी सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होगा? नहीं। अगर वही होगा तो चेंजिंग क्या होगा? कुछ नहीं। तो E2 बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? सिग्मा बटा कैपिटल के एप्सिलॉन 0। ये कैपिटल के कहाँ से आ गया? अरे यार परावैद्युत पदार्थ है ना, परावैद्युत पदार्थ है तभी तो कैपिटल के आया। तो E2 बराबर हो गया कैपिटल के E2 बराबर सिग्मा बटा कैपिटल के एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q बटा A एप्सिलॉन 0। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस सिग्मा की जगह पे Q बटा A यहाँ भी, इस सिग्मा की जगह पे Q बटा A यहाँ भी। ठीक, अच्छा जिस तरीके से हमारा E2 आया, अब हम क्या निकाल ले सकते? V2 तथा V2 बराबर अच्छा V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। तो E का काम कौन करेगा? E2 करेगा और D का काम कौन करेगा? T करेगा। वाह भाई, मजा आ गया। अब दोस्तों क्या करना है? कुछ नहीं करना है, E2 का मान रखना है Q बटा A एप्सिलॉन 0, Q बटा कैपिटल के एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था? हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था कैपिटल के A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे ना पसीना इतना लग रहा है ना कि यहाँ पे देखो अच्छा दिख रहा है यहाँ ना। ओ भाई ये देखो अब दिखेगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? Q बटा A के एप्सिलॉन 0 इंटू टी।
V2 हो गया। यानी हमारा जो प्लेट है, इस प्लेट के बीच में दो स्पेस है। स्पेस बोले तो जगह, एक वाला हमारा वायु या निर्वात वाला है और एक हमारा है परावैद्युत माध्यम वाला है, ठीक ना। तो वायु व निर्वात के लिए विभवांतर हमने क्या निकाला, V1, और परावैद्युत माध्यम के लिए V2। तो कुल विभवांतर, ठीक है, यदि कुल विभवांतर या कुल विभव, यदि कुल विभव कैपिटल V हो तो, कुल विभव कैपिटल V हो तो, अच्छा विभव आदिश राशि है उसको डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। अब क्या करें भैया, V1 का मनवा रख दें। V1 का मनवा देखो A यहाँ पर है, क्या है मनवा, Q बटा A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस V2 का मनवा देखो यहाँ पर है, क्या मनवा है, Q बटा A कैपिटल K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी, ठीक है। यही लाके कामन वन ले लेगा, कामन ले लेते ना, कामन लेने मजा आता है ना। देखो क्या कामन है, Q बटा A एप्सिलॉन 0 कामन है, तो क्या मिला हमें, D माइनस टी प्लस टी अपान के, D माइनस टी प्लस टी अपान के हमको कामन मिल गया। अरे हमको निकालना क्या था, हेडिंग देखो, हमको निकालना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हमको दोस्तों निकालना था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन अभी क्या निकल के आया है, अभी तो निकल के आया विभव। अभी क्या निकल के आया, विभव। अरे जब विभव निकल जाता है तो धारिता निकालना आसान हो जाता है कि नहीं, आसान हो जाता है। कैसे, हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बटा V। तो एक लाइन क्या लिखने को मांगता है यहाँ पे, एक लाइन ये लिख दें, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तब, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तो, कैपिटल C हो तो, हम लोग जानते हैं धारिता की परिभाषा, धारिता मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती, धारिता कहलाती। धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। मात्रक जरूर याद की रखा करो, ठीक है ना, मात्रक और कैसी राशि है और उसकी बीमा निकालने सीखा करो, ठीक है ना। तो C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, ठीक है। C बराबर Q अपान V। अब हमको क्या करना है, बस जहाँ बैठो ना बोल दिया करो, मजा आ जाता है। तो बस क्या करना है, V का मान यहाँ पे रख देना है। जब V का मनवा रखेंगे तब देखो C बराबर Q बटा V का मनवा Q बटा A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी अपान के। आपको अगर ये सर इतना बड़ा मान, अरे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। बस देखो, अच्छा कौन कट रहा है, बेचारा क्यों अगली बार भी कटा और क्यों इस बार भी कट गया, बेचारे क्योंकि कोई इज्जत नहीं हो रही है, हर बार कट जा रहा है। कोई बात नहीं, देखो बचा कौन भाई, तो C बराबर आपका बचा, C बराबर क्या बचा, A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा ना, A एप्सिलॉन 0 देखो नीचे है, कहाँ चला गया, ऊपर, कहाँ चला गया, ऊपर, एकदम ऊपर नहीं, यहाँ ऊपर, ठीक है ना, तुम लोग एकदम ऊपर समझ लेते हो। आगे देखो D माइनस टी प्लस टी अपान के, यही है दोस्तों हमारा फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज करना है, ये फार्मूला हमारा तब यूज करना है जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। अगर नहीं रखा है, अगर देखो नहीं रखा जाता तो ये के की जगह पे क्या हो जाता, के की जगह पे क्या हो जाता, वायु निर्वात होता, तो के का मान 1 हो जाता, तो टी कट जाता, A एप्सिलॉन 0 बटा D, जो हमने पिछली क्लास में निकाला हुआ था। C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D, ये तो हमने पिछली क्लास में निकाला हुआ था ना, तो वही फार्मूला लग जाता। कब, जब प्लेटों के बीच, ये जो प्लेट है ना, प्लेटों के बीच ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये वाला नहीं रखा गया होता तब, ठीक ना। मैं इसको थोड़ा कलर कर दूं, थोड़ा और अच्छा लगे। देखो ये वाला परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा जाता तब, ठीक। अच्छा ये चीज़ आपको ना मिक्स ना हो, उसके लिए भाई देखो, ये देखो ना, ये या ऐसे यहाँ पे ये है, ये देखो ऐसे नहीं पता, तुम लोग मिक्स कर लेते ना, हाँ अब मजा आया। दोस्तों ये रहा आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक मतलब क्या था, बहुत छोटा, बहुत कम
आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब घेरिए। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको निकाला कि पहले वायु निर्वात मैंने पता पाया कितना वायु निर्वात है, तो पता चला कि d-t दूरी तक है, जबकि परावैद्युत पदार्थ जो है कितनी दूरी तक है, वह t दूरी तक है। तो वायु निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है E1, E1 से हमने क्या निकाल लिया V1, वायु निर्वात वाला निकल गया। फिर परावैद्युत पदार्थ के लिए E2, उससे क्या निकाला हमने V2, फिर जब V निकाला V बराबर V1 प्लस V2, दोनों मान को जोड़ दिया, समानता परिसंधान की दाता C हो तो C बराबर Q अपान V, मान रखा, काटा पीटा, उसके बाद अपने आप आंसर निकल के आया A बटा d-t प्लस t अपान के। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज आपको ये जो क्लास में सिखाया गया ना, बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, शानदार जानदार टॉपिक मिलेगी। अब आपको रेगुलर टाइम पे क्लास मिलती रहेगी, क्लास का आनंद लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई में एकदम जुट जाइए। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर सबको बाय बाय।